बंदा गुरु चरण जीनाय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति अमिया सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी महान हो, आप सभी महान हो, धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। आपको सद्गुरु मिला हुआ है। आपको जो है यही जो सद्गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद भगवान कृष्ण राम, अब मैं कहूँगा तो बहुत जो है छोटी, क्या बोलेंगे, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ए राम कृष्ण सी कौन बड़ा उन्होंने गुरु की तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। राम कृष्ण सी कौन बड़ा उन्होंने गुरु की तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्होंने गुरु के तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। क्या कहना है सद्गुरु के बारे में? हम लोग तो जो भी कहते हैं वो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो रही है। धन साध गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना तरे न हरि विधि कोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं आपको सिर पर नहीं चढ़ा रहा हूं, यह सत्य है, आज भी सत्य है, आने वाली जुगु जुगु में भी सत्य है।
सत्य होगा और पहले भी सत्य था। आप भेद को समझिएगा। धन्य सद गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। अब एक संत है, इसी सभा में जुड़े भी हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। देखिए, ये संसार जो है बड़ा झामर झूमर है। ये आपकी चेतना जहां सदगुरु चरण से हटी, माया पकड़ लेगी। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आपको देखो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बुझना है। मन में जो है सदगुरु का चरण हो, बस कभी भूलना ही नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ और सदगुरु के चरण को नहीं भूलना। उसी को क्या क्या कहते हैं? पैर कहते हैं, गोड़ कहते हैं, पद कहते हैं, चरण कहते हैं, शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, सार शब्द कहते हैं। सब एक ही का नाम है, लेकिन वो अलग अलग स्थान है, साधना है। आप भेद को समझो। आप जो है पति पत्नी हैं, जब दोनों ही एक साथ रहती हैं तब आप पति पत्नी हो जाती हैं। आप भेद को समझिएगा। और जब संसार में चलते हैं तो पति पत्नी नहीं रहते हैं, फिर एक दूसरे का सहायक रहती हैं। आप भेद को समझिएगा। पति पत्नी कब होते हैं? जब जड़ सेज पर रहते हैं, वहां कोई नहीं होता है। ये तो आपको सीधा सीधा समझ में आता है। पति पत्नी तब होते हैं जब जड़ सेज पर होते हैं, वहां तीसरा कोई नहीं होता। और जैसे ही आपका बेटा आ जाता है तो आप माता पिता हो जाते हो। आप भेद को समझिए। और जैसे ही आपका पोता आ जाता है तो आप क्या हो जाते हो? दादा दादी हो जाती हो। और जैसे ही आपका नाती आ जाता है तब नाना नानी हो जाते हो। आप भेद को समझो। तो जो है संतों के जो है पति संग जो है जड़ सेज पर मिलाया जाता है, तन और मन से। और संतों के संग जो है चेतन सेज पर जो है मिला जाता है, वहां जो है सुरति है। आप भेद को समझो। तो आपको तो एक ही बात तो कही जा रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब कबीर साहब ने कह दिया कि दूर नहीं जाना, और स्वामी जी कह रहे हैं कि तिल के बराबर भी दूरी नहीं रहना है, तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? सब कुछ तो बता दिया। चारों फल गुरु चरण में,
चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सब कुछ बूझ जाते हो, आप सब कुछ बूझ जाते हो और गुरु का चरण नहीं बूझ पाते हो। कहा क्या खाते हो? इस संसार में आपको चाहिए क्या? अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोग पागल है। मैं बोला काहे पागल है भाई? तो बोल रहे हैं कि सुख तो जो है चेतन सेज पर है और गुरु के चरण में है। यही संसार जो है बूझ नहीं पा रहा है, यही संसार जो है बूझ नहीं पा रहा है। बाकी सब बूझ जाता है। झामर झूमर बताओ, यहाँ चलो वहाँ चलो, कहाँ चलो, कहाँ जाओगे भाई? जब कबीर साहब कह रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। 68 तीरथ तू जो है आप इसको भेद को बूझो। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 8 चक्र, 9 द्वार, 10 प्राण, ये सब मिला करके 68 होता है। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, 3 गुण होता है। ये सब जोड़ोगे तो 68 तीरथ है। मतलब गुरु के चरण में आप जो है मन को लगाओगे तो सब अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। आपको क्या नहीं समझ में आता है? गुरु के चरण में रहोगे तो 68 तीरथ है, सब अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। तो बाहर नहाने काहे जाते हो? पहले सब नहा लिया करो। स्वामी जी भी कह रहे हैं प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो ये सब अंग, आत्मायंत करण में, चढ़ता निर्मल रंग। आप भेद को समझो। सत्य तो ये है कि यदि आप उसी से आप विचार कर लो, प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो ये सब अंग, आत्मायंत करण में, चढ़ता निर्मल रंग। ये पूरा संसार हीरो और हीरोइनों के आगे पीछे जो है भाग रहा है। हीरो और हीरोइनों के पीछे आगे आगे भाग रहा है और वो सारे अशुद्ध हैं, उनका अंग अंग अशुद्ध है। इसीलिए तो आप विचार कर लो, किसी भी हीरो हीरोइन का शादीशुदा जीवन नहीं चलता है। सब ऐसे ही जो है भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी किधर। अरे जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है गुरु के चरण से दूर नहीं जाना, तो जो है कहीं भी दूर जाओगे वहां दुख ही होगा। अब एक संत है तो बूझ गए हैं, वो एक संत है तो बूझ गए हैं कि गुरु का चरण में जो है सुख ही है, सुख ही होगा, सुख ही था, सुख ही है और सुख ही रहेगा। और आप बूझ ही नहीं पा रहे हो। सदगुरु के चरण को जहां छोड़ा
फिर संसार में आ जाओगे और फिर दुख होगा। तो आपको क्यों नहीं समझ में आता है? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब इसी सभा में जो है हर तरह के लोग हैं। एक को पूर्ण बोध है कि गुरु का चरण से जहां भी हटा माया पकड़ लेगी, और एक को बोल रहे हैं कि वहां पानी तो है नहीं, साबुन है नहीं, कैसे नहाएंगे। वो वाले भी हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। अरे गुरु के चरण में ही सब कुछ है। अब एक संत हैं तो बोल रहे थे कि जो है गुरु का चरण में कैसे पढ़ेगा, किताब पढ़ने से न ज्ञान होगा। अरे मैं बोला किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा गुरु के चरण में मन से रहने से, सूरत से रहने से। आप भेद को बुझ जाओ, आपको पूर्ण ज्ञान होगा, बोध होगा गुरु के चरण में मन से रहने से। नहीं तो आप ऐसे ही रह जाओगे, कलछुल की तरह से। करछी बोलते हैं, उसकी बातें सुन लो, बताएगी मैं तो मीट जो है ना, क्या बोलते हैं, दही में भी जाती हूँ, चीनी में भी जाती हूँ, और जो है क्या बोलते हैं, दाल में भी जाती हूँ, चावल में भी जाती हूँ, सब्जी में भी जाते हूँ, गर्म में भी रहती हूँ, ठंडी में भी रहती हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। और उस करछी से पूछो भाई चावल का स्वाद कैसा है, चावल का स्वाद कैसा है, नमक का स्वाद कैसा है, चीनी का स्वाद कैसा है, कुछ नहीं बता पाएगी, वह कुछ बता नहीं पाएगी। गरम गरम में जब जो है तेल में जाती हो तो कैसा लगता है, बोले नहीं मैं तो कहीं भी डाल दो हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, गरम गरम में डाल दो, ठंडा ठंडा में जो है डाल दो, मैं तो वैसे ही रहती हूँ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसको पूछो कि भाई आलू की सब्जी का स्वाद कैसा है, टमाटर वाला कैसा है, चोखा का कैसा है, वो नहीं बता पाएगी। बाकी वो सब बताएगी, मैं तो स्वामी जी के साथ रहता हूँ, मैं तो माता जी के ही साथ रहता हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, स्वामी जी हमको जानते हैं, स्वामी जी हमसे बात भी करते हैं, सब कुछ है। लेकिन जो है गुरु का चरण नहीं जानती है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आप सब कुछ जान जाओ और गुरु का चरण नहीं जाना तो आपको धिक्कार है इस संसार में, आप कुछ नहीं पाया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो। और एक जो है आप क्या सोचते हो कि जो स्वामी जी के साथ साथ रहता है स्वामी जी का वही प्रिय है? ऐसा नहीं है। स्वामी जी का प्रवचन आप सुन लेना। स्वामी जी ने कहा कि पहले हम सबसे मिल लेते थे, जो है परिवार छोटा था। स्वामी जी जो है पूरा आज की जो है 50 साल पहले जाओ, 40 साल पहले जाओ, स्वामी जी जो है आसानी से मिल जाते थे, सबको जा करके देखते थे, सबका साथ बात करते थे। और जो है कुछ संत लोग तो उनके साथ में ही सोए हैं, बगल में ही रहे हैं हफ्तों हफ्ते। आप भेद को समझो। एक ही जो है वो क्या बोलते हैं गद्दा बिछा करके और वहीं सोए भी हैं, साथ ही में रहे भी हैं। लेकिन अब नहीं ना हो गए जी। अब तो जो है गुरु बसी बनारसी, शीशा समुंदर तीर,
एको पल भी छूटे नहीं, जो गुण हो त शरीर। तू जो प्रभु का भजन नहीं किया, उसका हाथ का तो खाना भी पाप ही है। आप भेद को समझो। उसका अंग अंग अशुद्ध है, वो क्या भोजन बनाएगा, क्या भोजन बनाएगी। बोला नहीं इस होटल में बढ़िया है, उस होटल में बढ़िया है, सब जो है अशुद्ध है। जहां जो है प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश व्यंग, आत्मयंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। इसी बात पर मैं एक बार फंस गया था। मैं कई बार आपको सत्संग में सुना चुका हूं। देखो, कोटि बरस जप तप करे, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करे, तुले न ताहि समान। कोटि बरस जप तप करे, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करे, तुले न ताहि समान। आप भेद को समझना। मेरी चाची लगेंगी तो मैं जो है किसी के जो है घर चला गया, उन्होंने देख लिया, तो मैं कोई ऐसा चोरी से थोड़ा गया था जो है वो स्वामी जी को मतलब क्या बोलते हैं, गाली भी देते हैं। आप भेद को समझो। स्वामी जी को गाली भी दिया और हमें देख लिया वहां। आप भेद को समझो। तो बोला आप कैसे हैं। तो जब आप किसी के घर में जाते हो और दो चार स्वर वेद के दोहे बोल देते हो तो उसकी चेतना चली जाती है, वो शुद्ध हो जाता है। आप भेद को समझ जाओ। यदि आप किसी के घर जाते हो, चाहे वो पापी से पापी क्यों न हो, यदि आप उसको दो स्वर वेद के दोहे सुना देते हो तो उसकी चेतना गुरु चरण में चली जाती है। तो चली गई तो शुद्ध हो गई हो। आप भेद को समझो। तो हम लोग जो है कहीं भी जाते हैं तो मामला ऊर्ध्व हो जाता है। ऊर्ध्व जो है क्योंकि गुरु का चरण में बराबर रहती है, सदगुरु की महिमा है। ये हमारा थोड़ा कुछ है भाई, ये तो सदगुरु का ही है। मैं तो आपको खाली गा गा करके सुनाता हूं, बताता हूं। तो गुरु का चरण में जो है करोड़ों वर्ष आपने जप किया, तप किया, यज्ञ किया, दान किया, व्रत किया, और जो स्वामी जी के लिए चंदा नहीं दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो उसके घर नहीं जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, वह भी सदगुरु का ही है। आपको न लगता है कि स्वामी जी को नहीं मानते हैं, चंदा नहीं देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। देखो, आप भेद को समझो। बीज जो है एक ही है, उसी बीज से हम सब निकले हैं, और जब तक वहां नहीं जाएंगे हमें शांति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला आप उनके घर कैसे चले गए। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश व्यंग, आत्मयंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। वो लोग देवी देवता का जो है पूजा करता है, स्वामी जी का चंदा भी नहीं देता है, और आप जा करके उनके घर खाना खा लिए। कितना अशुद्ध है वो लोग जो है।
तो मैं बोला मैं ऐसे नहीं खाना खाया। पहले उनको सदगुरु का दो चार जो है शब्द सुनाया। तो जब शब्द सुनाया तो उनकी चेतना ऊर्ध्व हुई, गुरु के चरणों में गए। आप भेद को समझ जाओ तो शुद्ध हो गए ना। तो बोल रही हैं कि चाची हमारे कि आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। अरे मैं बोला स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, कोटि बारह सजप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करे, तूले न ताहि समान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भेद को समझो। जो हमारी चाची हैं उनको लड़का भी जो है महारथी संत जी का ही दिया हुआ है। आप भेद को समझ जाओ। जो हमारी चाची हैं, दो चाचियां हैं हमारे बगल में ही। तो हुआ क्या, दोनों को जो है लड़कियां ही लड़कियां जो है होती थी। दो लड़कियां एक को ही, और जो है एक को तीन चार लड़कियां हो गई। तो मैं तो अभी बच्चा था जो है, महारथी संत जी के पास गया और उनको जो है बुला करके लाया। तो जो है आप भेद को जो है समझिएगा। तो हमने जो है माँ को बोला, क्योंकि जो दादी थी जो है वो इतना रोती थी ना, मतलब सुबह ही जो है उठ करके जो है एकदम मतलब पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ, इतना रोती थी सुबह सुबह उठ करके कि मैं क्या कहूँ मैं। आप भेद को समझिएगा। तो जो है मैं गया, उनको जो है बुला करके ले आया, क्योंकि महारथी संत जी ये बात बताते थे। तो जो है उनको बुला करके ले आया। तो मैं माँ को बोला कि जो है चाची को बुला करके ले आओ। अब वो कैसे बुलाएगी, क्या करेंगी, जो है वो भी बड़ा जो है मुश्किल होता है संसार में। और हमें जो है दुख होता था। जैसे सुबह होगा, ब्रह्म मुहूर्त होगा, 4 बजेगा 5 बजेगा, वो जो है बेटा के लिए रोती रहती थी। जो है ये सच्ची घटना है ये। और जो है तो मैं तो बोल दिया माँ को, जो है हम तो बच्चे ही थे अभी, जो है ये सब नहीं पता था कि कैसे पुत्र होता है, कैसे पुत्री होता है, कोई बोध नहीं था। बस ये था कि इनके लड़कियां लड़कियां हैं, इसलिए ये लोग जो है रोता रहता है। तो जो है उनको बुला कर ले, जो है माँ ने जो है बुला करके ले आया। आंगन में जो है, आंगन बड़ा था हमारा, उसी में जो है वो उज्ज बैठी, क्या बताया क्या नहीं वही जाने। उनको जो है एक लड़का हुआ, अजोर नाम है उसका जो है, और जो है आर्मी में भर्ती हुआ। आप भेद को समझना। और अभी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जो है चाची जी को जो है प्रेम सदगुरु से नहीं हुआ। अभी भी जो है वह सुबह जो है वो एक डलिया ले लेंगी और घूमते घूमते जाएंगी। फूल वहाँ से तोड़ेंगी, फूल वहाँ से तोड़ेंगी और जाएंगी जो है काली माता के यहाँ करके आएंगी। आप भेद को जो है समझिएगा। आज भी वैसी ही है और वैसे ही करती है, मानती है मुझे बहुत। आप भेद को समझो। और बेटे को भी बताई है कि तू आवत ना रहला। आप भेद को समझो। तो सदगुरु की महिमा अपार है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अब बहुत सारी जो है भेद की जो है बातें हैं। इस संसार जो है कैसे बूझेगा, गुरु के चरण में ही सब कुछ है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।